बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान मुश्ताक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखें और आप हमेशा खुश रहें। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज हम वियतनाम से मुतालिक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे वियतनामी करेंसी के बारे में। कुछ दिन पहले बहुत ही फ़नी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। किसी ने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि आपके मोबाइल का मंथली एक्सपेंस कितना है, तो मैंने उसको रिप्लाई कर दिया कि मेरा मंथली एक्सपेंस तकरीबन 1 लाख VND के करीब है। तो वो बहुत ही हैरान हो गए और उस पर जोक्स डालना शुरू कर दिए जो कि बहुत ही फ़नी थे। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि शायद लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि मैं भी वियतनाम में आने से पहले इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता था। चूँकि अब मैं जानता हूँ तो सोचा इसको आपके साथ भी शेयर किया जाए और इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाए। मैं आपको सारी करेंसी कोशिश करूँगा कि सारी दिखा सकूँ आपको। मेरे पास यहाँ कुछ टेबल पर मौजूद है, तो मैं आपके साथ भी इसको शेयर करता हूँ। और ये है जी 500 VND और ये इक्वल है अराउंड ये जिस तरह हमारे 50 पैसा होते हैं, ये उसी के इक्वल आता है, क्योंकि इसको ज़्यादा काउंट में नहीं लेकर आते। तो ये है जी इससे छोटे भी हैं 100 और 200 VND, तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थे, तो ये 500 का मैं दिखा रहा हूँ। अब आपको मैं दिखाऊंगा 1000 VND। तो जी ये है 1000 VND। ये पाकिस्तान में तकरीबन कुछ 6-7-8 रुपए के बराबर है। एग्जैक्टली नहीं मुझे पता, लेकिन अराउंड इसी के है। तो आप देख लें फिर इनके 1000 की वैल्यू कैसी होगी। तो इसी तरह मैं आपके साथ और भी करेंसी नोट शेयर करता हूँ। ये है जी 2000। इसको आप डबल कर लें पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले में। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। और ये है जी इससे बड़ा नोट है 10,000 VND का। ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया तो मैं आपके साथ इसी तरह एक वाक़या भी शेयर करता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने ये करेंसी एक्सचेंज करवा ली तो डेफिनेटली खाने की ज़रूरत थी, तो हम किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में चले गए। तो वहाँ जाके जब मेरे पास मेन्यू आया तो मेन्यू में मैंने एक चिकन ग्रेवी मंगवाना चाहिए, तो उसकी प्राइस जो थी वो 1,20,000 VND के इक्वल थी। इसी तरह मैंने एक नान ऑर्डर किया जो कि 22 से 25,000 VND का था, और वो जब फौरी मैंने पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किए तो वो तकरीबन जो चिकन ग्रेवी थी वो बन रही थी 600-700-800 रुपये की। और इसी तरह नान जो था वो तकरीबन 100 रुपये के करीब बनता था। और उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। चूँकि वो एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट में वैसे भी चीज़ें महंगी होती हैं, और वैसे भी एक वो स्पेशल रेस्टोरेंट था कि वो एक एज ए उनका लोकल खाना नहीं था वो, तो इस लिहाज से भी वो कुछ महंगा था। लेकिन एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग वो काफ़ी एक्सपेंसिव था और मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंगली भी था। तो इसी तरह मैं आपको बाकी करेंसी के नोट भी दिखाता हूँ। इसी तरह इसके साथ 20,000 का नोट है, इसको भी आप डबल कर लें। 10,000 का नोट अराउंड 70 रुपीज़ के इक्वल है पाकिस्तानी, और इसको भी आप डबल कर लें। और ये है जी 50,000 VND। अच्छा, इनके नोट्स का जो पेपर है वो भी बहुत फाइन होता है, जल्दी ख़राब नहीं होते। और इसी तरह मेरे पास ये है जी 1 लाख VND का नोट। तो ये है जी मेरे मोबाइल का मंथली बिल 1 लाख VND। ये पाकिस्तान में तकरीबन 700 रुपये के करीब बनते हैं। ये है जी 200,000 2 लाख का नोट। और फाइनली इनका सबसे बड़ा नोट जो है जी ये 5 लाख का नोट है इनका सबसे बड़ा, जिसको 500,000 भी बोलते हैं। और ये पाकिस्तानी तकरीबन 3500 से 4,000 के करीब है। तो हमारा भी पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट 5,000 का है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये ठीक है। लेकिन ये 5 लाख है तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। अच्छा जी, ये आपके माइंड में है होगा कि ये करेंसी के ऊपर, करेंसी नोट्स, तमाम करेंसी नोट्स के ऊपर एक तस्वीर है, जैसे हमारे करेंसी नोट्स के ऊपर भी तस्वीर होती है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। और ये हैं हो ची मिन्ह, और ये इनके जो है वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो इनके मतलब भी इंशाल्लाह हिस्ट्री शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये तो है जी इनके करेंसी नोट्स के हवाले से। वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसीलिए आया कि जब मैंने फेसबुक पे कमेंट पढ़े तो मुझे लगा कि लोग अवेयर नहीं हैं इस चीज़ के मुतालिक। तो मैंने सोचा कि इस बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और बहुत से लोग भी मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि वहाँ की करेंसी तो बहुत डाउन है, इसका मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत होगी और
वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई भी होगी, तो आप लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे। तो बताने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर उनकी करेंसी किसी भी मुल्क की डाउन हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मुल्क गरीब होगा या उनके पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं होगी। देखिए अभी ईरान की बात करें तो ईरान का जो रियाल है वो $1 के एवज़ 42,000 रियाल हैं। इसी तरह कोरिया के 1200 समथिंग है। इसी तरह जापान के 112 और 110 के करीब येन हैं। और इंडोनेशिया में 14,000 के रुपया है, उनकी $1 के एवज़ 14,000 रुपया उनकी करेंसी में बनता है। वियतनाम का मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तकरीबन 23,000 VND $1 के एवज़ बनते हैं। तो अगर इनकी उसकी बात की जाए पर पर्सन इनकम की बात की जाए सालाना, तो वो तकरीबन अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो वो $1500 के करीब बनते हैं सालाना पर पर्सन इनकम। और इसी तरह अगर वियतनाम की बात करें वो तो तकरीबन 2200 से 2500 के करीब बनते हैं। और अगर जापान की बात करें वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार के $US के करीब बनते हैं। इसी तरह कोरिया के भी इसी तरह हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर किसी की करेंसी डॉलर के मुकाबले में डाउन होगी तो उसकी क़ुव्वत ख़रीद भी कम होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा पहुँचेगा और आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो बनाने का और इसमें इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद सिर्फ आपके लिए आगाही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।